अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम उमर ख़त्ताब है जी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जी पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से। इस पर्सनल प्रोनाउंस को लेकर मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखी हैं जी स्क्रीन पर 3। आप इनको देखें और आइडिया लगाएं कि आपको इनको लेकर कोई कन्फ्यूजन है या नहीं। और अगर आपको ज़रा सी भी इन सेंटेंसेस में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए बन रही है तो ये वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसको लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ। तो मेरे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। सबसे पहले लिखा है जी देयर कैट इज़ ब्लैक। देखिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो है देयर कैट इज़ ब्लैक। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देयर जो है वो लिखा हुआ है THERE वाला देयर। और इसके बाद लिखा हुआ है जी नाउन, ठीक है, CAT कैट एक नाउन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो देयर होता है इसके बाद आप नाउन को नहीं लिखते, ठीक है। आप इस देयर के बाद नाउन नहीं लिखते बल्कि इसके बाद आपको कोई वर्ब लिखनी होती है। तो यहाँ पे ये देयर के बाद एक नाउन आया है तो इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट करना ये है कि आपको ये जो देयर है इसका एक और भाई है हमारे पास जिसको हम कहते हैं THEIR देयर। अब ये जो EIR वाला देयर है इसके बाद हमें एक नाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको क्या करना है, आप इस देयर को रिप्लेस करेंगे THEIR से, ठीक है। और आपका सेंटेंस इस तरह से होगा देयर कैट इज़ ब्लैक। अगर मैं बात करूँ दूसरे सेंटेंस की तो लिखा है जी आई सानिया इज़ MR, ठीक है। आपको चूज़ करना है कि आप क्या यूज़ करने वाले हो, इज़ MR में से प्लेइंग मैच। अब यहाँ पे इस फ़िक्रे में अगर कोई गलती है तो वो गलती है पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से ही है क्योंकि आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे आई एक प्रोनाउन है, मज़ीद हम इसकी टाइप्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई के बाद सानिया लिखा हुआ है, फ़ौरन बाद आई के फ़ौरन बाद एक नाउन आ गया है और इनके दरमियान में कोई लफ़्ज़ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। मसलन इनको जोड़ने के लिए किसी तरह का कंजंक्शन वगैरह भी यूज़ नहीं किया गया और ना ही इनके दरमियान कोई कोमे का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि किसी प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आपको नाउन मिलता है और उनके दरमियान ना तो कोई कंजंक्शन हो और ना ही कोमा हो तो वो भी फ़िक्र आपका गलत हो रहा है। तो आपको इस सेंटेंस को भी सही करना होगा। आपको यहाँ तो दरमियान में कोई कंजंक्शन यानी एंड का इस्तेमाल करना है या फिर आप कोमा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास मी उमर योर्स टीचर। मैं आपका टीचर उमर। लोग अक्सर कहते हैं मी फ़लाँ, ठीक है। तो आपने ये सेंटेंस भी देखना है कि ये सेंटेंस जो है हमारा ये भी बिल्कुल गलत है। हम क्या करते हैं, मी के बाद मी भी एक प्रोनाउन की केस है जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये सेंटेंस में गलती का पता है तो आपको सेंटेंस इस हमारे आज के लेक्चर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका आपको पता है। और अगर आपको यहाँ पे कोई गलती नज़र नहीं आती तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अब मी जो है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस होती है प्रोनाउन की और इसके बाद आगे चल के हमने कोई भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस मी उमर जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है जी योर्स टीचर। अब यहाँ पे भी एक प्रोनाउन की पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद आगे चल के नाउन का इस्तेमाल किया गया है और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल गलत थे। अगर आपको इन में गलती आपने ढूंढ ली है तो आपकी इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट ठीक है। अगर नहीं आप ढूंढ पाए तो चलिए आज सीख लेते हैं जी। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करूं तो वो 7 होते हैं, ठीक है। ये 7 आपके बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब इन्हें पर्सनल प्रोनाउन हम इसलिए कहते हैं कि ये सातों के सातों जो होती हैं ये आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं।
यानी इनको हम अपने नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है साथ, इनको मज़ीद हम फर्दर 3 टाइप्स में मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं। वो होती हैं जी हमारे पास पर्सन, फिर सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से भी हम इन्हें तकसीम करते हैं, और एक आखिर पे केस की बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूँ पर्सन्स की, तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन को 3 तरह से हम इसको आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब वो कौन सी 3 टाइप्स बनेगी पर्सनल प्रोनाउन की? फर्स्ट पर्सन होता है जी हमारे पास आई और वी, ठीक है? आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल, ही शी इट, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं जी? इन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है? पर्सन्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन बन जाता है, और यू आपका सेकंड पर्सन, ही शी इट और जो दे होता है वो आपका थर्ड पर्सन काउंट किया जाता है। अगर सिंगुलर और प्लूरल की बात की जाए तो आपके पास वी, यू और दे, ये आपके जो हैं प्रोनाउन, ये आपके प्लूरल प्रोनाउन कंसीडर होते हैं। यहाँ पे याद रखिए, वी हम या आप का मैनी देगा, यू जो है, सॉरी, वी के साथ हम आएगा, और यू जो है ये तुम या फिर आपका मैनी देता है, और दे जो है ये वो का मैनी देता है। अब इस पे भी ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, समझ लेते हैं। हम तो उर्दू से ही आपको वाज़ेह हो रहा है कि एक से ज़्यादा के लिए जब हमने बोलना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं लफ़्ज़, और तुम और आप जो है ये सिंगुलर यानी वाहिद शख्स के लिए भी हम बोल लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो। और एक से ज़्यादा के लिए भी हम बोल लेते हैं कि आपको मेरी समझ आ रही है, तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो तुम और आप सिंगल पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल को मुखातिब करता हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो भी फ़िक्रा ठीक है, और अगर मैं पूरी क्लास को मुखातिब करता हूँ, क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो भी फ़िक्रा ठीक है। तो इसका मतलब यू जो है ये आपका सिंगुलर के तौर पर भी सॉरी, जो तुम और आप हैं, ये हम सिंगुलर वाहिद शख्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कलेक्टिवली एक ग्रुप के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। वो की बात की जाए तो वो हम 3 तरह से अपने उर्दू के फ़िक्रों में यूज़ करते हैं। मसलन वो खेल रहा है, वो खेल रही है, और एक और फ़िक्रा मैं लिख लेता हूँ जी, वो खेल रहे हैं। अब देखें जी, यहाँ पे तीनों सेंटेंस जो हैं वो से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन वो हर फ़िक्रे में एक अलग तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे वो आया है एक लड़के के लिए, हमें आखिर पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एक लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, रहा है से। और यहाँ पे इस सेंटेंस में रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि वो दूसरे फ़िक्रे में एक लड़की, सिंगल वाहिद लड़की के लिए यूज़ हुआ है। और थर्ड सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो लफ़्ज़ एक से ज़्यादा लड़कों या लड़कियों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है? तो वो जो होता है ये भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होता है, और अगर आपने एक लड़के वाहिद के लिए वो इस्तेमाल किया है तो आप ही यूज़ करेंगे। वो लफ़्ज़ एक वाहिद लड़की के लिए यूज़ किया गया है तो शी यूज़ करेंगे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और अगर वो लफ़्ज़ एक से ज़्यादा अशख़ास के लिए यूज़ किया गया है तो आप ऐसी सूरत में दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में वी, यू और दे जो है ये हमेशा प्लूरल प्रोनाउन कंसिडर होते हैं, यानी अपने बाद ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे, ठीक है? इसके बाद है जी, बात कर ली जाए अगर केसेस की, तो केसेस के हवाले से आप अपने प्रोनाउंस को मज़ीद 3 तरह से डिवाइड करते हैं। हमने पर्सन्स में भी पढ़ा था कि अपने पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। इसी तरह से आप अपने पर्सनल प्रोनाउंस को 3 केसेस में भी डिवाइड करते हैं। पहली केस होती है जी हमारे पास सब्जेक्टिव केस, इसके बाद होती है जी पॉजेसिव केस, और थर्ड पे है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? केस के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन की 3 केसेस बन गई। अब अगर बात की जाए सब्जेक्टिव केस की, तो आपके जो
आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जो ये हैं, ये सात, ये सारे आपके सब्जेक्टिव केस के तौर पर यानी फ़िक्रे में फ़ाइल के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, इसलिए हम इन्हें सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बाद बात करूं मैं अगर पोजेसिव केस की, तो पोजेसिव केस में ये इनकी आगे पोजेसिव केस है, मसलन आई की पोजेसिव केस माई और माइन होती है, और वी की पोजेसिव केस आर और आर्स हो जाएगी, यू की योर और योर्स, ही की हिज, शी की हर एंड हर्ज, और इट की इट्स, दे की देयर और देयर्स। ठीक है, ये इनकी पोजेसिव केस होती है। ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, वी की अस, यू की यू, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगी, हर की ऑब्जेक्टिव, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर, इट की ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहती है, और दे की पोजेसिव केस हमारे पास देम बनती है। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्टिव केस का अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो अपने फ़िक्रे में, तो आपने इनके बाद यानी सब्जेक्टिव केस का अगर आपने प्रोनाउन यूज़ किया है तो इसके फ़ौरन बाद आप कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लाज़मी तौर पर दरमियान में कोई कंजक्शन वर्ड, ठीक है, या फिर कोमे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करें तो भी सही है, आप कोमे का इस्तेमाल कर लें तो भी ठीक है। अगर इसको इस्तेमाल किए बगैर आप आगे कोई नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। आगे अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस यूज़ करके आपको कोई नाउन का यूज़ करना है तो आपको लाजमी ये वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा, यानी या तो आप कंजंक्शन दरमियान में उन दोनों नाउन्स को जोड़ने के लिए, यानी एक प्रोनाउन और एक नाउन को जोड़ने के लिए दरमियान में कोई कंजंक्शन यूज़ करना है आपको, या फिर आप उनके दरमियान कोमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हमने पीछे पहली स्लाइड में पढ़ा था, लिखा हुआ था आई सानिया, आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ था। अब अगर इस सेंटेंस को देखूं मैं तो आई सानिया का मतलब है कि मैं सानिया मैच खेल रही हूँ। ठीक है, यानी मैं अपना तारुफ भी करवा रही हूँ कहूँगा क्योंकि सानिया लिखा है, और आगे मैं अपना अपना एक्शन वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर एक शख्स नहीं, एक से ज़्यादा खेलने वाले हैं, यानी मैं और सानिया दोनों खेल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में या तो आपको यहाँ पे कोमे का इस्तेमाल करना है या फिर आपको लिखना पड़ेगा आई एंड सानिया, तो आपका फ़िक्रा ठीक होगा। अदरवाइज़ आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट आई के फ़ौरन बाद एक नाउन लिख देती हैं तो फ़िक्रा इंग्लिश में ये गलत होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर मैं बात करूँ पॉजेसिव केस की, तो आप देख रहे हैं जी हमारे पास स्क्रीन पे ये पॉजेसिव केस को दो हिस्सों में तकसीम मज़ीद किया गया है। एक लाइन में मैंने इनका कलर ब्लू रखा है और दूसरी में इनका मैंने ब्लैक रखा है ताकि आप लोग फ़र्क रख पाएँ। अब यहाँ पे याद ये रखिएगा, ये जो ब्लू वाले पॉजेसिव केस के प्रोनाउन हैं, इनके बाद आपको नाउन लाज़मी लिखना होता है, और अगर इनकी मैं बात करूं तो इसके बाद आपको नाउन, इन सब के बाद नाउन नहीं लिखना होता। यानी आपका जो फ़िक्रा है माई कार तो हो सकता है, लेकिन अगर आप लिखते हैं जी माइन कार तो ये फ़िक्रा आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, आपको माई कार लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी पॉजेसिव केस में ये आपने याद कर लेने हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद आप लाज़मी कोई ना कोई नाउन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ौरन बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और जो माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स हैं, इनके फ़ौरन बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। जब मैं फ़ौरन बाद की बात करता हूँ तो फ़ौरन बाद से मेरा मतलब है कि उसके बाद जो पहला लफ्ज़ हो, ना तो दरमियान में कोई कोमा वगैरह हो, ना कोई कंजंक्शन हो। ठीक है, फ़ौरन बाद, फ़ौरन बाद जिस तरह यहाँ पे माई के फ़ौरन बाद जो दूसरा लफ्ज़ आया है कार है, तो आपको
ये जो पहली लाइन है जो ब्लू कलर में लिखी हुई है, इनके फ़ौरन बाद आपको नाउन लाजमी इस्तेमाल करना है, और ये जो ब्लैक में लिखी हुई है इनके बाद आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, माई कार होगा, माइन कार नहीं हो सकता, तो ये आपने याद रखना है। ये जो है ब्लैक वाले, इनके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद बात कर लीजिए ऑब्जेक्टिव केस की, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस, मी। देखिए आपने ये केसेस याद करनी है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो नरेशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो ये केसेस आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ही की पॉजेसिव केस क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ठीक है, ये केसेस आपको तैयार होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब बात करूँ फंक्शन की, तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपने नाउन का इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, मैंने लिखा हुआ था मी, उमर। अब यहाँ पे ये मी आपको याद नज़र आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के फ़ौरन बाद मैंने अभी आपको बताया है कि नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, और यहाँ पे मी के फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ आया है वो नाउन है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको मी उमर नहीं करना, आप लिखेंगे आए उमर। ठीक है, मैं उमर हूँ, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। यानी सब्जेक्टिव केस के फ़ौरन बाद आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ब्लू कलर्स में लिखे हुए पॉजेसिव केस के बाद आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक पॉजेसिव कलर्स में, ब्लैक कलर में जो पॉजेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं, इनके बाद नाउन नहीं आता कभी भी। ऑब्जेक्टिव केस के बाद नाउन फ़ौरन नहीं आएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा-सी और यहाँ पे एक बात कर दूँ कि अक्सर आपको इस चीज़ की कन्फ्यूजन रह जाएगी। आप देखिएगा कि अगर वर्ब है, तो वर्ब के बाद अगर आपने कोई प्रोनाउन यूज़ करना है, तो वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, और वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो वो अमूमन सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। वर्ब से पहले माई, यानी ये जो पॉजेसिव केस हैं, ये भी यूज़ हो सकते हैं ब्लू कलर वाले। ठीक है, मसलन फ़िक्रा हो, फ़िक्रा अगर आपका कुछ इस तरह से हो, दिस इज़ माय बॉल, और एक फ़िक्रा है जी, दिस बॉल इज़ माइन। अब ये हमारे पास दो फ़िक्रे हैं। अब ये दोनों फ़िक्रे ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा आप समझिएगा कि अगर आपने बाल को यूज़ करना है, तो आप माई के बाद बाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाल का इस्तेमाल पहले करना है, तो आपको फिर माइन एंड पे रखना पड़ेगा। यानी माइन के बाद हम नाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे। माइन जो होता है वो वर्ब के भी बाद आता है, माइन जो होता है वो नाउन के भी बाद में आता है। और वर्ब से पहले, यहाँ पे चूँकि इज़ वर्ब है, यहाँ पे भी इज़ वर्ब है, तो वर्ब से पहले आप सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, वर्ब से पहले आप पॉजेसिव केस लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्लू वाले जो होते हैं, इनको आपने लिखना है वर्ब से पहले। ना तो ऑब्जेक्टिव केस आएगी, और ना ही आपके ये वाले प्रोनाउंस जो हैं ये वर्ब से पहले आ सकती हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, अपने अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मज़ीद किसी और नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।